अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। ठीक है, सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, 4 तरह के वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल, 3rd और 4th। ठीक है, 4 होते हैं। 2 लेटरल जो होंगे ना वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक राइट में होगा, एक लेफ़्ट में होगा। और 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल जो है वो बेसिकली सेरेब्रल से नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेरिबेलम से नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो एक एक के मतलब एक ही क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखो मेनली, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि मेनली CSF जो प्रोड्यूस होता है ना वो होता है लेटरल वेंट्रिकल में। 3rd और 4th वेंट्रिकल में भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना लेटरल वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, तो अब मैं CSF का पाथवे बताऊँगी कि CSF फ्लो कैसे होता है। देखो, लेटरल वेंट्रिकल में CSF बना, ठीक है, CSF जाएगा 3rd वेंट्रिकल में थ्रू फोरामेन ऑफ मॉनरो, या जिसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, 3rd वेंट्रिकल से जाएगा हमारे पास 4th वेंट्रिकल में थ्रू सेरेब्रल एक्वीडक्ट या एक्वीडक्ट ऑफ सिलिवियस। ठीक है, ये रही। फिर 4th से बेसिकली 2 जगह जाता है। ठीक है, एक तो जाएगा सब अरेक्नोइड स्पेस में और एक और जाएगा सिस्टर्ना मैग्ना में। ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस से बेसिकली कहाँ से जा रहा होता है, हमारे पास एक और यहाँ पर फोरामेन होता है या अपर्चर होता है जिसका नाम होता है फोरामेनम फ्लश का। ठीक है, यहाँ से जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस में। और अगर सिस्टर्ना मैग्ना में जा रहा है तो जाता है फोरामेन ऑफ मेगेंडी के ज़रिए। ठीक है, और 4th वेंट्रिकल से स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है ये। ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट है और ये पूछते भी हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक एक वेंट्रिकल की। लेटरल वेंट्रिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उसके रिलेशंस वगैरह और पूरा उसका अलग से लेक्चर तो देख लेना, लेकिन मैं एक और दफ़ा यहाँ पर सिर्फ हल्का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, लेटरल वेंट्रिकल की बेसिकली हमारे पास होते हैं 4 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीरियर हॉर्न, फिर आता है बॉडी, फिर आती है पोस्टीरियर हॉर्न और इन्फीरियर हॉर्न। ठीक है, अच्छा, लेटरल वेंट्रिकल ड्रेन कहाँ पर होता है, 3rd वेंट्रिकल में, और किसके ज़रिए, मतलब कहाँ से CSF पास होता है, उस जगह का नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मॉनरो। ठीक है, इसके रिलेशंस है वो अलग पार्ट में पूरा डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो उसमें देख लेना। अब हम मूव करते हैं 3rd वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, अच्छा, 3rd वेंट्रिकल जो है ना बेसिकली प्रेजेंट होता है 2 थैलेमस के बीच में। हमें पता है कि हमारी ब्रेन में जो होता है थैलेमस प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों थैलेमस के बीच में कौन प्रेजेंट होगा, 3rd वेंट्रिकल। सपोज़ ये थैलेमस है, ये हमारे 3rd वेंट्रिकल है, और एक और यहाँ पर थैलेमस प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा वो 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसकी हम बाउंड्रीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेटरल बाउंड्रीज़। ठीक है, लेटरल बाउंड्रीज़ कौन करेगा, थैलेमस, और इन्फीरियर कौन करेगा, हमारे पास हाइपोथैलेमस, और हमारे पास आता है पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है सबथैलेमस। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है। सबथैलेमस इसमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब 3rd वेंट्रिकल से कहाँ जाना है, CSF जाना है 4th वेंट्रिकल में। किसके ज़रिए जाएगा, सेरिब्रल एक्वीडक्ट या एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, अच्छा, सेरेब्रल एक्वीडक्ट की बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये 1.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये कनेक्ट किसको करती है, 3rd वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। अच्छा, अब 4th वेंट्रिकल थोड़ा सा मतलब एज़ कम्पेयर टू 3rd वेंट्रिकल थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसके एंटीरियरली कौन प्रेजेंट होता है, हमारे सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियरली इसके पॉन्स प्रेजेंट होता है। ये पूरा 4th वेंट्रिकल है, एंटीरियरली सेरिबेलम और पोस्टीरियरली पॉन्स। ठीक है, अच्छा, इसके ना 3 पार्ट्स हैं, लेटरल बाउंड्री, रूफ और फ्लोर। इसका फ्लोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेटरल बाउंड्री पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, लेटरल बाउंड्री जो है ना इसकी, यहीं से देख लो,
हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास मिड ब्रेन में सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं जो मिड ब्रेन को सेरिबेलम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फोर्थ वेंट्रिकल की जो लेटरल बाउंड्री है ना, वो सुपीरियरली कौन बना रहा होता है, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है। और इन्फीरियरली कौन बना रहा होता है, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल, जो मेडुला और सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं। तो ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, लेटरल बाउंड्री यहाँ से, ये पूरी लेटरल बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री और ये बाउंड्री, ठीक है। तो सुपीरियरली बनाता है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल और वो इन्फीरियरली बनाता है इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूफ की। इसके ऊपर जो कवरिंग आ रही है, ये तो हमें खुला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो कवरिंग आ रही है वो होता है रूफ, ठीक है। अच्छा रूफ ना बेसिकली रूफ भी किससे बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से जब सेरेब्रल पेडंकल निकलेगा तो वो यहाँ पर उसने आना है, तो वो ऐसा ब्रिज बना कर आएगा। तो ऑफ कोर्स जब वो ब्रिज बना रहा है तो रूफ भी फोर्थ वेंट्रिकल की सुपीरियरली कौन बनाएगा, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। अच्छा, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के साथ ना वाइट मैटर की एक शीट आती है, जिसको बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल और सेरेब्रल पेडंकल के बीच में एक शीट आती है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, ठीक है। ये क्या करती है, ये बेसिकली सपोज़ करो हमारा ये पेन है, ठीक है। यहाँ पर मेरे इस पेन के नीचे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है, इस पेन के ऊपर जो है ना हमारे पास प्रेजेंट है सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। ये पेन जो है ना एज अ शीट एक्ट करता है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है, इन दोनों को कंबाइन नहीं होने देता। समझ आ रही है? तो इस पेन का क्या नाम होगा, सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, ठीक है। अब सुपीरियरली मेडुलरी वेलम कहाँ प्रेजेंट होगा, सुपीरियर। ऐसे ही इन्फीरियर साइड पे भी ऐसी शीट प्रेजेंट होगी जिसका नाम होगा इन्फीरियर मेडुलरी वेलम, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर करते हैं, मेरे पास यहाँ पिक्चर में, अच्छा पिक्चर में नहीं है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ना बेसिकली जो ये हमारा इन्फीरियर पार्ट होता है ना, यहाँ पर 2 होल्स आ जाते हैं, मैंने यहाँ बताया था ना, इधर ये देखो, ये हम सपोज़ ये फोर्थ वेंट्रिकल का इन्फीरियर पार्ट है, तो यहाँ पर 2 होल्स आ जाएंगे, एक लेटरल होगा और एक होगा मीडियल, ठीक है। लेटरली कौन होगा, फोरामेन ऑफ लश्का, और मीडियली होगा फोरामेन ऑफ मेगंडी, ठीक है। ये 2 होल्स आते हैं हमारे पास इधर लेटरली फोरामेन ऑफ लश्का, मीडियली हमारे पास कौन होगा, फोरामेन ऑफ मेगंडी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर की। अच्छा, फ्लोर को ना रोम्बॉइड फोसा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रोम्बॉइड शेप का होता है। फ्लोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ना पार्ट्स, इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको इनके ऑर्डर भी याद रखने हैं, मतलब अगर ये सारे मतलब ऑर्डर से इनकी लेबलिंग वगैरह याद रखनी है, ठीक है। फ्लोर किससे बनता है, पॉन्स और मेडुला से, ठीक है। उसके बाद फ्लोर में होता क्या क्या है, मैंने ऑलरेडी पॉन्स के लेक्चर में इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि मीडियन सल्कस क्या होता है, एमिनेंस क्या होती है, तो वो देख लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है मीडियन सल्कस, जो फ्लोर को 2 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मीडियन सल्कस की बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है। मीडियन सल्कस के आगे जाकर एक बाउंड्री आती है जिसको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीडियन सल्कस जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, 2 में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद 2 स्वेलिंग्स आती हैं जिसको हम कहते हैं मीडियल एमिनेंस, और उन स्वेलिंग की जो बाउंड्रीज़ होती है ना, ये वाली ये हमारा मीडियन सल्कस आ गया, ये सपोज़ ये स्वेल्ड है, ये दोनों स्वेल्ड एरिया हैं, ठीक है। इनका नाम होगा मीडियल एमिनेंस, और ये जो है ना, ये बाउंड्रीज़ मतलब इन स्वेलिंग की बाउंड्रीज़ को कहते हैं सल्कस लिमिटेंस, ये वाला, ठीक है। अब जो मीडियल एमिनेंस है ना, ये देखो, ये हमारी कौन हो गए, ये मीडियन सल्कस हो गया, ये दोनों हमारे पास हो गए मीडियल एमिनेंस। ये जो बाउंड्री जो आ रही है इसको हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस, और इस देखो मीडियल एमिनेंस की यहाँ पर थोड़ी क्या कहते हैं, स्वेलिंग है, इन दोनों स्वेलिंग का नाम होता है हमारे पास, यार इसका नाम
एक सेकेंड मैं इसका नाम बताती हूँ, फेशियल कॉलिक्यूलस, सॉरी, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या होगा, फेशियल कॉलिक्यूलस, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी मतलब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल्स की, ठीक है। बेसिकली हमारी बॉडी में कोई भी अगर CSF डिसऑर्डर आ रहा है तो हम लंबर पंक्चर करते हैं बिटवीन L3 एंड L4, ठीक है। बिटवीन ये हमारा L3 है और ये हमारा L4 है, इसके बीच में हम निडल डालते हैं और यहाँ से हम CSF एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू लाइक कोई टेस्ट वगैरह करना हो। अब हम बात करते हैं CSF की। CSF होता क्या है, CSF होता है बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इट इज़ अ फ्लूइड जो बेसिकली हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा हमारी सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो हमारे पास CSF बेसिकली मैंने बताया था लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म होता है। कहाँ कैसे फॉर्म होता है, लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं कोरोइड प्लेक्सेस। ये जो पर्पल वाले नज़र आ रहे हैं ना, इनका नाम है कोरोइड प्लेक्सेस, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सेस क्या करते हैं, CSF प्रोड्यूस करते हैं। मैं कोरोइड प्लेक्सेस की ये रही पिक्चर, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सेस ये ऐसे होते हैं, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे प्रेजेंट है ना, तो अगर इसको जूम करके देखा जाए तो कोरोइड प्लेक्सेस ऐसे होते हैं। इनके पास काफ़ी सारे माइक्रोविलाए होते हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं CSF, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं CSF कोरोइड प्लेक्सेस बनता कैसे। अगर आपने मेनिंजेस का लेक्चर लिया हो तो मेनिंजेस में मैंने बताई थी कि जो सबसे इनर लेयर होती है वो होता है पाया मैटर, ठीक है। पाया मैटर क्या करता है, जो हमारे बाकी जो पाया मैटर के नीचे जो चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, उसमें अपनी इन्वाजिनेशन देता है, यानी अपना पाया मैटर क्या करेगा, वो नीचे जाएगा। जैसे वो नीचे जाएगा वो एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सेस, ठीक है। ऐसे ये जा रहा है ना, ऐसे ऐसे को अगर हम जूम करेंगे तो ये कोरोइड प्लेक्सेस बना लेगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं CSF के, बेसिकली क्या करता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है, हमारे ब्लड रेगुलेशन में हेल्प करता है और बाकी लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करने होते हैं वो CSF के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं कि जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या फिर हमारे जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ब्रेन में, उनको भी रिमूव करवाता है, ठीक है। और हमारे हेड में प्रेजेंट होता है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, उसकी सिक्रीशंस को पिट्यूटरी ग्लैंड तक लेकर जाने में हेल्प करता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन CSF की मेनली जो होती है ना, वो उस वक्त होती है जब हमारा वेनस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, CSF का प्रेशर जो होता है वो बेसिकली CSF जो होता है वो 150 ml होगा, ठीक है। और अगर ये वेनस प्रेशर जो है इससे एक्सीड कर जाए तो CSF की एब्जॉर्प्शन होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि CSF बेसिकली फ्लूइड है। अब हमने पढ़ा था कि जैसे ही फ्लूइड इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो वेसल में प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब वेनस प्रेशर ऑलरेडी इतना इंक्रीज़्ड है तो CSF का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है और CSF एब्जॉर्ब होने लग जाता है। क्यों? ताकि वेनस रिटर्न जो भी जा रहा है हमारे हार्ट को वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा, जो CSF की एब्जॉर्प्शन है वो होती है एरेक्नॉइड विलाए में, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एरेक्नॉइड विलाए, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सेस के बराबर में ही प्रेजेंट होते हैं एरेक्नॉइड विलाए या एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस, ये CSF को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट ये सिर्फ उस केस में होगा जब वेनस प्रेशर हमारे पास CSF के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ना मेनली कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस में, ठीक है। ये भी हमने वो मेनिंजेस के लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे पास ड्यूरा मैटर जो होता है वो फॉल्स सेरेब्राई बनाता है। उसके सुपीरियरली एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसमें फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है। स्पेस का नाम होता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करता है। ये मेनिंजेस के लेक्चर में है, तो अगर डिटेल में करना है तो वहाँ से कर लेना।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्लिनिकल आ जाता है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम का कोई भी ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे CSF या तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन नहीं आती, लेकिन CSF बहुत कम प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोसेफेलस नहीं होता। अगर CSF बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। अच्छा, ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है या मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है। ओके, अब देखो, अब क्या होता है कि ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है, ठीक है। CSF लेटरल वेंट्रिकल्स तो मुस्तकिल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पर हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कोई इंजरी की वजह से कोई यहाँ पर वो कंप्रेस हो गया, तो क्या होगा कि ये लेटरल वेंट्रिकल स्वेल होने लगेंगे। जैसे ही लेटरल वेंट्रिकल स्वेल होंगे वैसे ये जो बाकी ब्रेन का पार्ट है ये भी स्वेल होगा, मतलब इसको पुश करेगा और हमारा जो हेड होता है वो इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ CSF। इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस, एंड दैट्स इट। अच्छा सॉरी, हाइड्रोसेफेलस क्या होता है बेसिकली, ट्रीट कैसे करते हैं। हमारे नेक में प्रेजेंट होती है इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है। वहाँ से हम लोग ये शंट डालते हैं और CSF को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक वहाँ से भी डलता है और एक पेरिटोनियम से भी डलता है। मैं एक सेकंड पिक्चर दिखाती हूँ, आई हैव टू सर्च। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमारी बेसिकली इंटरनल जगुलर वेन होती है, यहाँ से हम कैथेटर डालते हैं और हमारे फोर्थ वेंट्रिकल, वो लेटरल वेंट्रिकल तक डालता है और वहाँ से CSF हो जाता है, क्या कहते हैं, ड्रेन कर लेते हैं बाहर। अच्छा, यहाँ से भी डाल सकते हैं और हमारे पास एब्डोमिनल पेरिटोनियम होती है, ठीक है, वहाँ से भी हम डाल सकते हैं, डिपेंड करते हैं। कभी कभी नेक से डालते हैं, कभी कभी हम लोग एब्डोमिनल पेरिटोनियम से डालते हैं। वो डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको ट्रीट इस तरह से किया जाता है। दैट्स इट।